हेलो दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस की 19। आप सभी का सक्सेस की 90s पर स्वागत है। चलिए आज हम हिंदी में प्रत्यय टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि डीएलएड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं पर आपको जैसे कि बताते नहीं है कि यहाँ से आएगा, तो बताया तो कहीं नहीं जाता है, पर आपको हर जगह से टॉपिक क्लियर करना है। चलिए पूरी वीडियो को अच्छे से देखिए। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आपको पूरी वीडियो देखनी है और हेल्पफुल लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। परिभाषा। चलिए परिभाषा की बात कर लेते हैं कि प्रत्यय किसे कहते हैं या क्या है। वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगाकर या फिर लगकर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, यानी कि अर्थात नए अर्थ का बोध कराते हैं, उसे प्रत्यय कहते हैं। समझ में आ गया? कोई शब्द है आपका दिया रहता है, वो आपका पीछे से मतलब शब्द के पीछे कुछ आपको क्या करते हैं, एक अर्थ परिवर्तन करने वाला शब्द भी जुड़ जाए तो आपका वो प्रत्यय होता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल में उदाहरण देख लेते हैं। समाज धन इक यानी सामाजिक, कोई सामाजिक वर्ड है मान लीजिए, और समाज आप जानते हैं कि सामाजिक कहाँ से बना है, समाज से ही सामाजिक बना है। तो समाज धन इक सामाजिक। उसी तरह सुगंध धन इत सुगंधित। भूलना धन अक्कड़ भुलक्कड़। मीठा धनास मिठास। ठीक है, चलिए फिर आप इसमें जान लें कि प्रत्यय कौन कौन से। इक आपका प्रत्यय है, इत आपका है, अक्कड़ और आस ये आपके प्रत्यय हैं। चलिए आप समझ गए होंगे, उम्मीद है। अतः प्रत्यय लगने पर शब्द एवं शब्दांश में संधि नहीं होती, बल्कि शब्द के अंतिम वर्ण में मिलने वाले प्रत्यय के स्वर की मात्रा लग जाएगी। व्यंजन होने पर वह यथावत रहेगा। जैसे लोहा धन आर यानी कि लोहार। नाटक धन कार यानी कि नाटककार। ठीक है, चलिए प्रत्यय के प्रकार देख लेते हैं, कौन कौन से प्रत्यय के प्रकार होते हैं। नंबर 1 देखिए, हिंदी में प्रत्यय मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। ठीक, आप हिंदी ही पढ़ रहे हैं और हिंदी में ही आपको पढ़ना है। तो नंबर 1 कृंतक प्रत्यय, नंबर 2 तद्धित प्रत्यय। तो कृंतक प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय ये 2 हमारे प्रत्यय के प्रकार हिंदी के लिए हैं। हिंदी में 2 प्रकार होते हैं, जिससे कृंतक और तद्धित प्रत्यय। नंबर 1 कृंतक प्रत्यय। वे प्रत्यय जो धातुओं अर्थात किसी क्रियापद के मूल रूप के साथ लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं, कृंतक या कृत प्रत्यय कहलाते हैं। हिंदी क्रियाओं में अंतिम वर्ण का लोप कर शेष शब्द के साथ प्रत्यय का योग किया जाता है। कृंतक या कृत प्रत्यय 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कर्तवाच्य। नंबर 1 कर्तवाच्य। वे प्रत्यय जो कर्तवाचक शब्द बनाते हैं, जैसे कि अक यानी कि लेखक, नायक गायक, पाठक। अक्कड़ से भुलक्कड़, घुमक्कड़, पियक्कड़, कुदक्कड़। आग से तैराक, लड़ाक। आलू से झगड़ालू, आकू से लड़ाकू। आड़ी से खिलाड़ी और इयल से अड़ियल या फिर मरियल। एरा से लुटेरा, बसेरा। और अय्या से गवैया, ओड़ा से भगोड़ा। ता से दाता, वाला पढ़ने वाला। हार राखनहार, चाखनहार। दूसरा कर्मवाचक। ठीक, वे प्रत्यय जो कर्म के अर्थ को प्रकट करते हैं, यानी कि जो काम, कर्म को कहते हैं काम, जो काम को प्रकट करते हैं उसे कर्म को प्रकट करते हैं उसे कर्मवाचक कहते हैं। चलिए जैसे अवना से खिलौना, जिसको हम कैसे खेलते हैं, ठीक है, खेलना। नी से सूंघनी, सूंघना। अगला आपका है करणवाचक। वे प्रत्यय जो क्रिया के कारण को बताते हैं, जैसे आ से झूला यानी कि झूलना। ऊ से झाड़ू यानी कि झाड़ना।
ना से बेलन यानी कि बेलना, नी से कतरनी यानी कतरना। नंबर 4 भाववाचक। प्रत्यय जो क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं उसे भाववाचक कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह आपका जो पता है आपको पता ही चल गया, आपने पूरी वीडियो में पढ़ लिया कि जो अभी जितना पढ़ा है आपने उसमें समझा तो है ही है उतना कि जो जैसे कोई वर्ड लिखा है आपका, मान लीजिए झगड़ालू लिखा है, ठीक है, आपका झगड़ालू एक शब्द लिखा है तो आपको पता है इसमें से आलू जो है आपका ये प्रत्यय बन जाएगा, है ना। जो आपका आलू शब्द इसमें जुड़ा हुआ है वो आपका प्रत्यय बन जाएगा। तो अब तो आपको पता चल गया कि जो प्रत्यय होता है वो पीछे ही कहीं जुड़ा होता है, हम पीछे कहीं से ढूंढेंगे। ठीक है, तो ये आपको पूरा एक पता हो चुका है। चलिए, भाववाचक जो प्रत्यय जो क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं, जैसे आ से मार, लूट, तोल, लेख। आ यानी कि पूजा, लेकिन लास्ट में पूजा में देखिए आ है ना, इसका जो है आ रहा है, इसका साउंड आ रहा है, इसका ध्वनि आ रहा है। ठीक है, चलिए, आई लड़ाई, कटाई, चढ़ाई, सिलाई। आन मिलान, चढ़ान, उठान, उड़ान। आप मिला, बिलाप। आओ चढ़ाओ, घुमाओ, कटाओ। आवा बुलावा, आवट सजावट, लिखावट, मिलावट। आहट घबराहट, चिल्लाहट। ई बोली, अवता समझौता। औती कटौती। ती बढ़ती, उठती, चलती। त बचत, खपत, बढ़त। न फिसलन, ऐठन। नी मिलनी। चलिए, पांचवा आपका है क्रियाबोधक। वे प्रत्यय जो क्रिया का ही बोध कराते हैं, ठीक है, उसे ही जो है जैसे कि क्रिया का बोध कराते। क्रिया मतलब जो हम करते हैं, जो कुछ कर रहे होते हैं उसको क्रिया कहते हैं। जैसे हुआ से चलता हुआ, तो हम चलने का काम कर रहे हैं यानी कि चल रहे हैं, वो आपकी क्रिया है। तो उसी तरह आपको हुआ लग गया तो चलता हुआ, पढ़ता हुआ, ऐसे। तद्धित प्रत्यय हमने बात करी थी प्रत्यय में कि हिंदी में 2 तरह के प्रत्यय होते हैं, नंबर 1 कृंतक प्रत्यय और नंबर 2 तद्धित प्रत्यय। देखिए, हमारा उद्देश्य इस पूरी वीडियो को अच्छे से आपको टॉपिक वाइज समझा देना और पूरा क्लियर कर देना ताकि आपको कहीं डाउट ना रह जाए। और कहीं भी डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ही बना है, आपको वहाँ कमेंट कर देना है। जो टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है उसको फिर से समझाया जाएगा। ये चैनल आपके लिए है, इसीलिए तो कहा जाता है आपका अपना चैनल। चलिए, तद्धित प्रत्यय वे प्रत्यय जो क्रियापदों के अतिरिक्त संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों के साथ लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं, तद्धित प्रत्यय कहते हैं। चलिए, इसमें आपको समझ में आ चुका, यानी कि वही प्रत्यय जो क्रियापदों के अतिरिक्त, मतलब कोई क्रिया का पद हो उसके अतिरिक्त जो संज्ञा या फिर कोई सर्वनाम या विशेषण वाले शब्द में आपको देखने को मिलेगा शब्द के अंत में। चलिए, जैसे कि छात्र धन आ, तो आपका वो जुड़कर बन गया छात्रा, है कि नहीं। देव धन ई यानी कि देवी। मीठा धन आस यानी मिठास और अपनापन, ठीक है, इसके लिए आपको है अपना धन पन। चलिए, जो ये आपके जो हैं ये प्रत्यय हैं, तद्धित प्रत्यय। चलिए, तद्धित प्रत्यय 6 प्रकार के होते हैं, हम हर चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। चलिए, कर्तवाचक तद्धित प्रत्यय वे प्रत्यय जो किसी संज्ञा, सर्वनाम या विशेष शब्द के साथ जुड़कर कर्तवाचक शब्द का निर्माण करते हैं। आपको इतना तो पता ही होगा कि संज्ञा किसे कहते हैं, किसी नाम, स्थान या वस्तु को संज्ञा कहते हैं। और सर्वनाम किसे कहते हैं, जो शब्द संज्ञा के जगह प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। और विशेषण किसे कहते हैं, जो शब्द किसी कर्ता की विशेषता को प्रकट करते हैं उसे विशेषण कहते हैं, है ना। तो उसी तरह आपका यहाँ पर कर्तवाचक तद्धित प्रत्यय में ये सब आपके यानी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्द के साथ जुड़कर कर्तवाचक शब्द का निर्माण करते हैं। आर जैसे आर से आपका लुहार, सुनार। या से रशिया। ई से तेली। एरा से घसेरा। चलिए, आपका दूसरा भाववाचक तद्धित प्रत्यय वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के साथ जुड़कर भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। जैसे आई से बुराई,
आपा से बुढ़ापा, आ से खटास मिठास, आहट से कड़वाहट, इमा से लालिमा, ई से गर्मी, ता से सुंदरता मूर्खता और मनुष्यता, तुत्व, तो से मनुष्यत्व और पशुत्व, पन से बचपन लड़कपन और छुटकपन। चलिए आपका तीसरा नंबर का है संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। इन प्रत्ययों के लगने से संबंधवाचक शब्दों की रचना होती है। ठीक है, अब इसमें आपका जैसे कि कोई संबंधी, कोई रिलेशन वहाँ पर आपको मिलेगा। इन शब्दों में आपको रिलेशन जरूर मिलेगा और आप रिलेशन देख लें तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि वहाँ पर संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय है। इसका नाम भी इसीलिए संबंधवाचक रखा गया ताकि आप रिलेशन को समझ सकें। चलिए, एरा से आपका चचेरा ममेरा, एक से शारीरिक, आलू से दयालु श्रद्धालु, इत से फलित और आपका ईला से रशीला रंगीला, ई से भारतीय। अब चलिए भारतीय वर्ड आपको पता है कहा जाता है हम भारत के वासी हैं, हम भारतीय हैं कहा जाता है ना। तो आपको भारतीय में अगर पूछ लिया जाए कि कौन सा प्रत्यय है, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। और ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, हम देख रहे थे आपका प्रीवियस क्वेश्चंस में, तो ये भारतीय वर्ड था। पूछा गया था कि भारतीय में कौन सा प्रत्यय है। चलिए, तो आपको पता है यहाँ पर कौन सा प्रत्यय है। उसमें आपको ऑप्शन दिया था कृंतक प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय दोनों या इनमें से कोई नहीं, तो आपको तद्धित प्रत्यय वहाँ पर लगाना था। और यहाँ पर आपको रिलेशन है तो आपको और भी चीज़ पता चल गई। यहाँ पर रिलेशन आपका आ रहा है तो ये संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय है। चलिए, अगर इतना अंदर पूछेगा तब भी आपको पता है, आप बता सकते हैं। ऐला से विशैला, तर से कठिनतर, मान से बुद्धिमान, वध से पुत्रवत मातृवत, हरा से इकहरा, ज से भतीजा भांजा, ओई से नंदोई। चलिए, आपका पचुआ, चलिए आपका पचुआ जो है अप्रत्यय वाचक तद्धित प्रत्यय। चलिए, संस्कृत के प्रभाव के कारण संज्ञा के साथ अप्रत्ययवाचक प्रत्यय लगाने से संतान का बोध होता है। चलिए, यहाँ पर है वासुदेव, अ से वासुदेव राघव मानव। अब पूछ लिया जाएगा आपका मानव में कौन सा प्रत्यय है। तो पहली बात तो तद्धित प्रत्यय और दूसरी बात अगर आपको बहुत सारे ऑप्शन दे दिए जाए तद्धित प्रत्यय के तो आप वहाँ पर अप्रत्ययवाचक तद्धित प्रत्यय लगाएंगे। आप तो अब वीडियो पढ़ चुके हैं, आपको तो पता ही चल गया होगा। तो आप वहाँ पर अप्रत्ययवाचक तद्धित प्रत्यय ही लगाएंगे। ई है, ई से दाशरथी वाल्मीकि सौमित्री, ए से कौंतेय गांगेय भागिनीय। ठीक है, यो से दैत्य आदित्य। दैत्य आपका ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर पूछा जाएगा कि दैत्य में कौन सा प्रत्यय है तो आपको पता है अप्रत्ययवाचक तद्धित प्रत्यय दैत्य में। ई से जानकी मैथिली और द्रौपदी गांधारी। चलिए, आपका पांचवा है उनतावाचक तद्धित प्रत्यय। संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के साथ प्रयुक्त होकर ये उनके लघुता सूचक शब्दों का निर्माण करते हैं। यानी कि या से आपका बन गया खटिया लुटिया डिबिया, ई से मंडली टोकरी पहाड़ी घंटी, ओला से खटोला संपोला। चलिए, तो आपको समझ में आ गया ऊनतावाचक तद्धित प्रत्यय क्या है। इसमें आपका संज्ञा सर्वनाम विशेषण के साथ ये जो है प्रयुक्त होकर यानी कि उसके साथ प्रयोग में होकर ये उनके लघुता सूचक शब्दों का निर्माण करते हैं। चलिए, हो गया लघुता यानी कि छोटे शब्दों, छोटे जो सूचक होते हैं शब्दों का निर्माण करते हैं। चलिए, हम अपना अगला जो है आगे बढ़ाते हैं। स्त्री बोधक तद्धित प्रत्यय। वे प्रत्यय जो संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के साथ लगकर उनके स्त्रीलिंग का बोध कराते हैं उसे ही स्त्री बोधक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, आपको वहीं पर लिखा हुआ है स्त्री बोधक तद्धित प्रत्यय, यानी कि स्त्री का यानी स्त्रीलिंग का ही तो बोध कराएंगे। ये तो आप ना फटक से जान लेंगे, स्त्री बोधक तद्धित प्रत्यय आ गया तो आप जान लेंगे कि यहाँ पर कहीं स्त्रीलिंग का बोध होगा। तो देखते हैं कैसे कैसे होगा। आ से आपका शुता बन गया है ना, छात्रा अनुजा बन गया। आइन से आपका ठकुराइन मुंशियाइन और आनी से आपको देवरानी शिठानी नौकरानी।
और इन से बाघिन, मालिन, और नी से आपका शेरनी और मोरनी। आपको पता है सबसे इम्पोर्टेंट इसमें ये वाला है, आप इसको तो बिल्कुल ही ध्यान रख लीजिए। आपका पूछ लिया जाएगा, ऐसे पूछा जाएगा, शेरनी जो है, शेरनी में कौन सा प्रत्यय है? तो आप वहाँ पर नी, वहाँ पर दे दिया जाएगा रनी, ई और दोनों, या फिर दे दिया जाएगा ए बी दोनों, या फिर आपका दे दिया जाएगा चौथा विकल्प नी। तो आपको पता है शेरनी में नी प्रत्यय है। और पूछ लिया जाए मोरनी में कौन सा प्रत्यय है, तो उसमें कृंतक प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और आपका बहुत सारा ए बी और या फिर दोनों में से कुछ नहीं, ऐसे आपका आ जाएगा ऑप्शन। तो वहाँ पर आपको तद्धित प्रत्यय को ही टिक करना है, आपका वहीं पर सही होगा। चलिए, यहाँ पर आपको उर्दू के प्रत्यय हैं, बहुत सारे हैं, है ना, जिसमें आपका उर्दू के कतिपय प्रत्यय हिंदी में भी प्रयुक्त होने लगे हैं। तो आपको थोड़ा सा ये भी बता देते हैं, क्योंकि देखिए जानना हमारे लिए है, क्योंकि एग्ज़ाम इतना बड़ा है, कहीं से भी क्वेश्चन एग्जामिनर बनाते हैं, हमें नहीं पता होता है। हमारा काम हम सब चीज़ों को अच्छे से पढ़ लें। तो उर्दू के प्रत्यय की देखी बात, तो हिंदी की उदारता के कारण उर्दू के कतिपय प्रत्यय हिंदी में भी प्रयुक्त होने लगे हैं, जैसे कि आपका गर से जादूगर, बाजीगर, कारीगर, सौदागर, ची से अफीम मच्छी, तबलची, बाबरची और तोपची, नाक शबनाक, दर्दनाक, दार से दुकानदार, मालदार, हिस्सेदार, थानेदार, आबाद से अहमदाबाद, इलाहाबाद और हैदराबाद, इंदा से परिंदा, बाशिंदा, शर्मिंदा, चुनिंदा और इश से फरमाइश, पैदाइश और रंजिश। ठीक है, ये आपके उर्दू के प्रत्यय हैं। और थोड़ा सा आप देख लेते हैं जल्दी से। इस्तान का कब्रिस्तान, तुर्किस्तान, अफ़गानिस्तान, खोर से हरामखोर, घूसखोर, जमाखोर, रिश्वतखोर, गाह से ईदगाह, बंदरगाह, दरगाह, आरामगाह, गार से मददगाह, यौदगार, रोजगार, गुनाहगार, गीर से रागीर, जहांगीर, गी से दीवानगी, ताजगी, सादगी, गिरी से कुलगिरी, मुंशीगिरी, नवीश से नक्शानवीश, अर्जीनवीश, नामा से अकबरनामा, सुलहनामा, इकरारनामा, बंद से हथियारबंद, नजरबंद और मुहरबंद। चलिए, तो विशेष रूप से आप कुछ चीज़ों को ध्यान में रख लीजिए, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हमने इसमें ऐड कर दिया है। आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको तुरंत सब कुछ पता चल जाएगा। ठीक है, कई बार प्रत्यय लगने पर मूल शब्द के आदि, मध्य या अंत में प्रयुक्त स्वरों में परिवर्तन हो जाता है, जैसे कि एक से आपका समाज और सामाजिक, इतिहास, ऐतिहासिक, नीति, नैतिक, पुराण, पौराणिक, भूगोल, भौगोलिक, लोक, लौकिक, मधुर, माधुर्य, दिति, दैत्य, सुंदर, सौंदर्य, शूर, शौर्य, दशरथ, दाशरथी, सुमित्रा, सौमित्री, गंगा, गांगे, कुंती, कौंतेय, आइन, ठकुराइन, है ना, और ठाकुर से ठकुराइन, मुंशी, मुंशियाइन, इनी से हाथिनी, हाथी, हाथिनी, एरा से चाचा, चचेरा, लूटना से लुटेरा। चलिए, आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। आप पूरा वीडियो अच्छे से देख लीजिए, आपको पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। शेयर करने से जो ज़रूरतमंद हैं उनके पास ये वीडियो पहुंच जाएगा और उनको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। तो आपके एग्ज़ाम जल्दी होने वाले हैं और आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए और तैयार कर डालिए फटाक से। चलिए, टेक केयर, बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।